हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने लावा रॉक बीस्ट के ब्लड को टच करते ही उसमें ड्रैगन एम्परर की पावर्स आ गई थी और फिर उसने 9 हेवंस डाव पैलेस के 2 लोगों को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो शाओलिंग के साथ उसके क्लैन के लिए रवाना हो गया। अब आगे तो हम देखते कि शाओलिंग के ग्रैंडफादर उसे बहुत याद कर रहे थे। तभी उनका हीलर उन्हें बताता है कि वो आपके लिए एक बहुत ही जाने माने हीलर को लाने गई है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो जल्द ही वापस आएगी। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी सारी उम्मीदें बस शाओलिंग से है, क्योंकि बाकी के लोगों की इरादे ठीक नहीं है। वो लोग तो बस मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरे बाद वो मेरी पावर्स और पोजीशन को हासिल कर पाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग उनके नापाक इरादों में कामयाब हो, लेकिन मैं क्या करूँ, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। शायद आने वाले दिनों में वो लोग मेरी पोजीशन को हथिया लेंगे। तभी वहाँ पर उस हीलर का डिसाइपल आ जाता है। वो कहते हैं चीफ, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। जिस पर वो गुस्से में कहते हैं कि मुझे पता है उसमें कोई भी दवा नहीं है, तुम लोग बस मुझे झूठी उम्मीदें दे रहे हो। यून, तुम तो डिवाइन फिजिशियन हो ना, अगर तुम भी मुझे क्योर नहीं कर सकते हो तो भला कोई और कैसे कर पाएगा। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि हमें पता है हम आपको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये मेडिसिन लेनी होगी, हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम शाओलिंग को देखते हैं, वो एफिंग को लेकर शियांग यांग सिटी पहुँच गई थी। वो कहते अरे वाह, क्या खुशबू है हमारे शहर की। एफिंग, तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर बहुत लजीज खाना मिलता है। लेकिन एफिंग का ध्यान तो कहीं और ही था, क्योंकि एफिंग का स्क्रिप्चर कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि स्क्रिप्चर उसे क्या बताना चाहता है। अभी गार्ड शाओलिंग से कहता है कि शी आपके आने की खबर एल्डर शाओ को देने गया है। मुझे यकीन है कि एल्डर शाओ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और आपके सर्वेंट्स ने आपके स्वागत के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान भी बना कर रखे हैं, तो आप घर चल के ही खाना खाइए। तो शाओलिंग भी उसकी बात मान लेती है। वो एफिंग से कहती है कि देखो ये हमारा शहर है, कितना खूबसूरत है ना, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी यूनहाई किंगडम से ज्यादा पावरफुल हमारी कंट्री है। यहाँ के लोग भी बहुत अमीर हैं। तो अब जबकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर सेटल हो जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम्हारे उस छोटे से किंगडम में कुछ खास है भी नहीं, तो प्लीज यहीं पर रुक जाओ ना। मगर एफिंग तो स्क्रिप्चर के बारे में ही सोच रहा था। उसने जैसे यहाँ पर कदम रखा उसी वक्त से वो स्क्रिप्चर रिएक्ट कर रहा था। एफिंग समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, तभी ये सब हो रहा है। वही दूसरी तरफ शाओ रेसिडेंस में खबर मिल जाती है कि शाओलिंग गॉड ऑफ एलिक्सर यानी एफिंग को लेकर आ रही है। इस बात से लू शाओ, जो कि शाओलिंग का कजन था, वो बहुत भड़क जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उनके ग्रैंडफादर का इलाज करे। वो कहता है कि हम इस एफिंग के बच्चे का कोई वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वाकई जीनियस है या फिर कोई फ्रॉड है। तभी शाओ शुआन, जो कि शाओ फैमिली का सेकंड हेड था, वो अपने गार्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बंदे के बारे में कुछ पता है, क्या वो वाकई लोगों का इलाज करता है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि मैंने तो बस उसके चर्चे सुन रखे हैं, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर मैंने उसको किसी का इलाज करते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाओलिंग को एफिंग पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि हमारे हेड को बस एफिंग ही बचा सकता है। एफिंग को यहाँ लाने के लिए प्रिंसेस ने तो बहुत से काम किए, इनफैक्ट उसकी मसाज भी करके दी। ये सुनकर लू शाओ बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि शाओलिंग ने ऐसी हरकत करके हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या उसे पता नहीं कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो अपने फादर शाओ शुआन से कहता है कि फादर, हम इस गॉड ऑफ एलिक्सर को जिंदा नहीं रख सकते, हमें उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन शाओ शुआन को जवाब दे पाए इससे पहले शाओलिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है अंकल देखिए, मैं किसे अपने साथ लाई हूँ, ये है गॉड ऑफ एलिक्सर एफिंग, ये मेरे ग्रैंडफादर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जिसके बाद वो एफिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने दादा के पास ले जा रही थी कि तभी उसके अंकल उससे कहते कि शाओलिंग, तुम्हारे ग्रैंडफादर अब ठीक है, हमें उनके इलाज में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो गार्ड से पूछता है कि तुम शाओलिंग को कुछ बताने वाले थे ना, तो वो कहते अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। जिसके बाद वो कहता है मिस, आपके लिए आपके अंकल एक परिंदा लेकर आए हैं। परिंदे का नाम सुनकर शाओलिंग बहुत एक्साइटेड होकर उस बंदे के साथ उसे देखने चली जाती है। वेल, ये सब इन लोगों की चाल थी। वो कहती है एफिंग, मैं अभी आती हूँ, बाद में मैं तुम्हें ग्रैंडपा के पास ले जाऊंगी। एफिंग सोचता है कि ये लड़की तो बहुत भोली है, इसे समझ नहीं आ रहा कि इसके रिलेटिव क्या चाहते हैं। अब शाओलिंग के वहाँ से जाने के बाद लू शाओ एफिंग से कुछ कहने ही वाला था, मगर एफिंग उसे कुछ कहने ही नहीं देता। एफिंग कहता है मुझे पता है तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं उनका इलाज करूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। जिस पर लू शाओ कहता है अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। जिसके बाद वो कॉइन की एक थैली एफिंग के मुँह पर फेंक के मारता है और कहता है कि अब तुम यहाँ तक तो आ ही गए हो, तो ये कुछ सिक्के रख लो। वैसे तो तुम्हारी फेक दवाई के लिए मैंने ये तुम्हें देने भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम लंबा सफर तय करके यहाँ आए हो, इसीलिए इनाम देना तो बनता ही है। और जो नकली दवा तुम यहाँ देने वाले थे वो तुम किसी और को बेच सकते हो। अरे वाह एफिंग, तुम्हारा तो बहुत फायदा हो गया इस डील में। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग एफिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद लू शाओ एफिंग पर हमला कर देता है, लेकिन एफिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है, जिस वजह से लू शाओ और भड़क चुका था। अब एफिंग वहाँ की एक चेयर को गोल गोल
घुमाने लगता है और फिर बहुत ही कूल तरीके से उस पर बैठ जाता है। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि तुम्हारी शाओलिंग मुझे मस्का मार मार के यहाँ ले आई, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अल्केमी की बेइज्जती करने की। शायद तुम लोगों को जिंदगी से प्यार ही नहीं है। जिस पर शाओ शुआन कहता है कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, एक तुम फ्रॉड हो, लोगों को नकली दवाइयाँ बेचते हो और ऊपर से हमारे घर आकर जबान चलाते हो। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस लफंगे को उठाकर बाहर फेंक दो। तो गार्ड तुरंत ही जाकर एफिंग की चेयर पर लात मारते हैं, जिससे एफिंग नीचे गिरने लगता है, मगर वो तुरंत ही खुद को संभाल लेता है। अब वो गार्ड उस पर दोबारा से हमला करते हैं, मगर एफिंग तो तेजी से साइड में हट जाता है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हारे महान शाओ फैमिली में कोई भी बाइडन की नवी लेवल पर नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पावरफुल होना ही चाहिए, नहीं तो इस लड़ाई का कोई फायदा ही नहीं। अब एक गार्ड फिर से एफिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन एफिंग उसे अपने लात से ही रोक देता है, जिससे उसका ईगो हर्ट होता है। अब बंदा दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एफिंग चेयर से ही जंप करके उसे एक लात मार के पीछे ढकेल देता है। वो लोग कहते हैं कि एफिंग तो बाइडन के 8वीं लेवल पर है, मगर फिर भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो लू शाओ कहता है बेवकूफ हो, अगर वो स्ट्रांग है तो एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो। ये सुनकर वो सभी लोग गोल्डन पाम को एक्टिवेट करके एफिंग पर हमला करने आ जाते हैं। तो एफिंग भी स्वान पैसेज का यूज करते हुए बड़ी तेजी से उस बंदे के पास जाता है और उसे चोक करते हुए ढेर सारे पावरफुल पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे उसके साथियों की तरफ फेंक देता है। वो लोग कहते हैं कि एफिंग ने तो इसके सारे स्पिरिचुअल वेंस को ही जला दिया, पता नहीं इस टेक्निक को क्या कहते हैं। जिसके बाद वो एफिंग से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर हमारे सीनियर को घायल कर दिया, अब तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों भी एफिंग पर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन एफिंग उनके पंचेस को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी भी वक्त है, मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हारी भी स्पिरिचुअल वेंस गई समझो। लेकिन वो उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं देते, इसलिए एफिंग उनकी रिस्ट घुमाकर उन्हें नीचे पटक देता है और इस तरह से उन तीनों गार्ड्स को अकेले एफिंग ने हरा दिया था। लू शाओ अपने फादर से कहता है कि ये तो बाइडन के 8वीं लेवल पर है, मगर फिर भी उसने हमारे गार्ड्स के ऐसी की तैसी कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना पावरफुल कैसे बन गया। अब एफिंग उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम लोग शाओ के हेड को मारना चाहते हो ताकि उनके पावर्स और पोजीशन तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हें कुछ और साल इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं उन्हें ठीक करने वाला हूँ। जिस पर शाओ शुआन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम तो उन्हें बचाना चाहते हैं, बस बात इतनी है कि वो बहुत बीमार है, उनकी सिचुएशन इतनी खराब है कि अब तो ऊपर वाला भी उन्हें नहीं बचा सकता। जिस पर एफिंग कहता है अच्छा ये बात है, अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो। जिस पर लू शाओ कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं पब्लिक के सामने तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगा और तुमसे माफी भी मांगूंगा। लू शाओ की इस शर्त पर उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब एफिंग कहता है लू शाओ चलो मुझे मंजूर है, लेकिन जब घुटने टेकने की बारी आए तो अपने वादे से मुकरना मत, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर एफिंग वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय शाओलिंग एफिंग की चेम्बर में पहुँच जाती है। वो कहती है कि मेरे अंकल बहुत पावरफुल है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन वो देखती है एफिंग तो वहाँ पर नहीं है, वो नहा रहा था और उसने वहाँ पर कर्टन सेट करके रख दिए थे। वो कहती तुम पागल हो, इस वक्त कौन नहाता है भला। तो एफिंग कहता है मेरी शाओलिंग क्या सही टाइम पर एंट्री मारी है तुमने, चलो आ ही गई हो तो जरा टॉवल पास कर देना। तो शाओलिंग उसकी तरफ टॉवल कर देती है, लेकिन एफिंग कहता है क्या तुम मेरी पीठ को साफ कर दोगी, वो क्या है ना मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। जिस पर शाओलिंग ब्लश करते हुए कहती कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ समझे तुम। तो एफिंग कहता है जी राजकुमारी मुझे ये बात पता है, लेकिन मेरी पीठ साफ करने से तुम सर्वेंट थोड़ी ना बन जाओगी। तो शाओलिंग सीधे उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे मजाक कर लेते हो, ये कुछ पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर एफिंग कहता है अरे तुम तो गुस्सा हो गई, देखो शांत हो जाओ और मेरी बात सुन लो, मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को कैसे ठीक करना है, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। जिस पर शाओलिंग कहती है कि मैंने अभी अभी मेरे अंकल की बातें सुनी है, वो कह रही थी कि अगर तुमने ग्रैंडफादर को ठीक कर भी दिया फिर भी वो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे, वो लोग तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ लाई थी तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिस पर एफिंग कहता है क्या तुम मेरे लिए अपने ग्रैंडफादर की जान को खतरे में डालोगी, मेरे हिसाब से तुमने उन पर फोकस करना चाहिए। तो शाओलिंग कहती है कि मेरे अंकल और कजिन उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं तुम्हारी जान को डेंजर में नहीं डाल सकती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा। तो एफिंग उसे कहता है कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ना मैं और ना ही तुम्हारे ग्रैंडफादर की मौत होगी, मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे मार पाए। तो शाओलिंग कहती क्या वाकई, या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिस पर एफिंग कहता है मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार पाए। ये सुनकर शाओलिंग बहुत खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम ब्लैक फैंटम हॉल देखते हैं, जहाँ पर शान शुआन किसी से बात कर रहा था। वो कहता है कि मेरे फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मगर एक लड़का है जो उन्हें बचाने का दावा कर रहा है, अब हमने क्या करना चाहिए। तो शेंग यान जो कि फैंटम हॉल का डिप्टी हेड था, वो कहता है कि तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो लड़का बस गॉड होने का नाटक कर रहा है।
जिसके बाद वो शाओ शुआन को 2 पिल्स दे देता है और कहता है कि इनका यूज करके शाओ फैमिली के हेड की पोजीशन को हासिल कर लो। अब इन पिल्स से शुआन क्या करेगा ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।